मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिपाही सलार ने कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। पाक तुर्किया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तारीखी दौरा पाकिस्तान। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। J-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर गुफ्तगू। पाक तुर्किया तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को फरोग देने में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के यारदाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मफाहिमती यारदाश्तों का भी तबादला। Once again, Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुस्बत साबित होगा। तुर्क सदर अपने नजरिए से इस्लामी ममालिक के अहम लीडर तस्वुर किए जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया दो अजीम कौमें हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. We have agreed with Prime Minister Sharif to continue our efforts to reach a goal of $5 billion trade volume between Turkey and Pakistan. तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात। दोनों ममालिक के दरमियान 5 अरब डॉलर्स के तिजारती हजूम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। तुर्किया टेक्नोलॉजी के हवाले से तब्दील हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताउन को मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा। तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद का सेक्टर F8, F9 इंटरचेंज तुर्किया के सदर एर्दोगान के नाम से मंसूब। तुर्किया के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में सादा और पुरवकार तकरीब में इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। इंटरचेंज को जिना एवेन्यू और आगा शाही एवेन्यू के संगम पर हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। तुर्किया सदर की पाकिस्तान आमद। वज़ारत इत्तलात और नशियात ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के वालिहाना इस्तकबाल के लिए नगमा जारी कर दिया। नगमा मारूफ गुलकार शुदा जुब्बल की आवाज़ में तैयार किया गया। नगमे में पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को खूबसूरती से उजागर किया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी काबिना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा A15 का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील भी देने का पाबंद होगा। सरकारी अफसर मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत से आगाह करेगा। आर्मी चीफ कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात भी आर्मी चीफ के साथ होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होगा। मनसूबे के तहत जारी ज़रई मनसूबों मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और एजेंसियों की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। भारत की LOC पर IED के जरिए तखरीबकारी की कोशिश। 2016 से अब तक 54 वाक़यात सामने आए।
4 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय आईईडीज बरामद हुई। भारतीय आईईडीज के धमाके में एक शहरी शहीद हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत से मुतालिक गुफ्तगू। मुलाकात अच्छी रही, अली अमीन गंडापुर के मीडिया से बात करने से माजरत। मैं हमेशा पार्टी और बानी पीटीआई के साथ वफादार रहा और अपने उसूली मौके पर कायम रहूंगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे हालिया फैसले से बहुत दुख हुआ। मैंने कभी जाती तनाज़ात में उलझने की कोशिश नहीं की। पार्टी के अंदर किसी ग्रोह के बजाय हमेशा बानी पीटीआई के विजन के साथ खड़ा रहा। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली में मेरा अमल दखल नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है, इस पर बात नहीं करना चाहता। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली के सवाल पर सलमान अकरम राजा का जवाब। बोले तमाम अमल बानी पीटीआई ने पार्टी में नज़्म ज़ब्त के लिए किया। पार्टी से बेदखली का मामला बानी की स्वाबदीद है, मैं इसमें फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने भी फौती कोटा खत्म कर दिया। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की बेवा या औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजारतों और मातहत इदारों को आगाह कर दिया गया। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा बोले आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान का आजाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर, अदालत उज़्मा में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार कर देने की इस्तदा। दरख्वास्त आइन के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत जजेस की ट्रांसफर्स मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब में 7 जजेस की हलफ बर्दारी का फैसला। तकरीब कल सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गईं। अहाते में 5 से 600 कुर्सियों के इंतजामात मुकम्मल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर मीर अताउल्लाह लांगो, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान मौजूद। मियां रऊफ अता ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान बोले कानून की बालादस्ती के लिए JUI बार एसोसिएशन वकला के साथ है। MQM पाकिस्तान को कराची पैकेज मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। MQM के अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब रुपए का बजट मिलेगा। मेंबर कौमी असम्बली NRDC के जरिए अपने हल्कों में तरक्याती काम करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दुबान से मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब सिर्फ पॉलिसी नहीं, मुस्तकबिल संवारने के लिए अज़्म और विजन है। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी जब्त। जिस वाटर टैंकर के पास बारकोड नहीं होगा उसे बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। हैवी व्हीकल ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला, तमाम गाड़ियों के फिटनेस चेक की जाएगी। तारिम को किसने कत्ल किया, ताहाल सुराग न मिल सका। तफ्तीशी पुलिस को केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस का कहना है कि उम्मीद है केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में चीजें सामने आ जाएंगी। मुमकिन है कुछ अफराद के DNA सैंपल्स लिए जाएं।
7 जनवरी को लापता और 18 जनवरी को नन्हे सारिन की लाश पानी के टैंक से मिली थी। पंजाब में घरों पर गाड़ी धोने पर पाबंदी, 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमे माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती काम पर भी जमीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला ने कहा, नादार और मुस्तहिक अफराद का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़माबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात की। फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर की जाए। मिस्र और उर्दन का इत्तेफाक। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के सरबराहान का अमरीकी सदर के साथ मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मिस्र का कहना है कि अगर फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इसराइली दहशतगर्द फौज का मगरबी किनारे में मिलिट्री ऑपरेशन जारी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। फलस्तीनियों की अमलाक तबाह और घर मिस्मार। इसराइली हुकूमत की गजा में जंग शुरू करने की धमकियां। नए फौजी दस्तों को भी तलब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में नए सिरे से जंग का खतरा बढ़ रहा है। फ़लस्तीन के मसले पर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहा है। सहूनी हुक्मरानों की सपोर्ट जारी है। अमेरिका पूरी क़ुव्वत के साथ सहूनियों के साथ खड़ा है। ट्रंप को इतना ही शौक है तो इसराइल को न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के इर्द गिर्द बसाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक को खड़ा होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ते। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यूक्रेन और रूस की जंग मज़े का खेस है। गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी, इसको अब रुकना चाहिए। दोनों ममालिक के सरबराह अमन चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात करेंगे। गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन की मुल्क बदरी, टैरिफ में कमी, तजारत, ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। नरेंद्र मोदी की अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गिबार्ड से भी मुलाकात। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। धमाके के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुश हमला वजारत शहरी तरक्की और हाउसिंग के दाखिली दरवाजे पर हुआ। हमला आवर को सरकारी इमारत में दाखिले से पहले ही मार दिया गया। रहमतों, बरकतों और फजीलतों से भरी रात शब बारात आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में शब बारात के हवाले से खुसूसी इंतज़ामात। रात भर इबादत और नवाफिल अदा किए जाएंगे। बाबरकत महाफिल का एहतमाम भी होगा। शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। कराची वाले इंतजामिया की बदतरीन कारकर्दगी से परेशान। बाबरकत महीने शाबानुल मुअज़्ज़म में कब्रिस्तानों का बुरा हाल। सफाई सुथराई के फुकदान से शहरी नाराज। लियाकताबाद सी एरिया का मोहम्मदी कब्रिस्तान खंडरात में तब्दील। नाक़िस सहूलियात के बायस कब्रें ज़मीन में धंस गईं। नशई अफराद के भी डेरे। पानी की अदम दस्तियाबी समेत दीगर मसाइल मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा। कब्रिस्तानों की सफाई, रोशनी का निज़ाम और ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। कहा, कब्रिस्तानों के अंदर और बाहर KMC का अमला तैनात रहेगा।
शबे बारात पर गिरा फरोश सरगर्म, प्यारों की कब्रों के लिए फूल खरीदना भी शहरियों के लिए जेब पर भारी पड़ने लगा। फूलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, होलसेल मार्केट में गुलाब के फूल 150 रुपए इजाफे के साथ 350 रुपए किलो में फरोख्त। सेमिल की सीरीज का फाइनल मार्का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कराची में टकराएंगी। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। आखिरी मार्के में पाकिस्तान के हाथों जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी टीम ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। सलमान अली आका की करियर की पहली सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान की भी शानदार इनिंग्स 122 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। दोनों बैटर्स के दरमियान 34 विकेट पर 260 रन की तारीख साज पार्टनरशिप कायम हुई। आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी, कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों को महंगी पड़ गई। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी से झड़प पर शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना आयद। दोनों ने मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करके नामुनासिब अंदाज में जश्न मनाया था। भावलपुर चोलिस्तान में जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 30 गाड़ियों ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। शायकीन की बड़ी तादाद तेज रफ्तार सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए मौजूद। खवातीन की कैटेगरी में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। तुर्किया का मशहूर सयाहती और तारीखी मकाम कैपाडोसिया वादी बर्फ से ढक गई। वादी के हुस्न में मज़ीद इजाफा, बर्फ से ढके पहाड़ों ने सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया।